हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ब्रेकआउट स्टॉक देखते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म स्टॉक देखेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग देखेंगे जो पिछले वीक में जो स्टॉक दिया था उसको एनालिसिस एक बार कर लेते हैं, हाउ इट हैज परफॉर्म, ठीक है। तो एक बार मैं चला जाता हूँ STB2 में, इसमें लिस्ट मैं बना के रखा हूँ, ठीक है गाइस। सो ये वाला स्टॉक 3i इन्फोटेक, इट वाज गिवन ऑन द फ्राइडे एट दिस लेवल। ओके, सो इट वाज 45 और क्लोज एट 45.38, और उसके बाद गाइज इट हैज गिवन रिटर्न ऑफ समथिंग लाइक 14 to 15% बिकॉज वी डिड द एनालिसिस ऑफ डिमांड जोन। तो ये वाला डिमांड एरिया था और इससे देखो स्टॉक ऊपर गया था, तो अच्छा परफॉर्म किया था। दूसरा स्टॉक गाइज इट वाज गिवन एट दिस लेवल एंड अगेन इट वाज ऑन द डिमांड एंड सप्लाई का कॉन्सेप्ट था, तो अभी तक ये उसी पॉइंट पे इंटैक्ट है। अभी तो ऊपर नीचे कहीं ज्यादा कुछ गया नहीं है, तो मे बी नेक्स्ट वीक जा सके, ठीक है। तो ये कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट अगेन लॉस भी नहीं दिया है। ये वाला गाइज तो जेवी केमिकल्स है, तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट दिया था, तो यहाँ से देखा जाए तो अभी थोड़ा सा लॉस में है, बट अगेन नॉट मच लॉस। और एक बार आप इसको देखोगे तो क्या है कि ये वाला एक सप्लाई डिमांड जोन है, मतलब एक तरह से सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। सो मे बी दिस वीक ऑल्सो इट कैन परफॉर्म वेल। ओके, सो अगेन दिस इज एंड दिस स्टॉक लॉरस लैब, तो उसी दिन 5% गया था और उसके बाद देखो कि थोड़ा सा नीचे आया है, ठीक है। तो 5% ये भी रिटर्न दे चुका है, ठीक है। तो ये वाला सपोर्ट एंड सपोर्ट का कॉन्सेप्ट पे था, देखो अभी भी दिख रहा है। तो ये कहीं ज्यादा ऊपर भी नहीं गया और ज्यादा नीचे भी नहीं गया, अब स्टिल इट इज ऑन द सपोर्ट जोन, सो अगेन इट इज बुलिश। ओके, सो दिस कैन गो हाई। ओके, सो दिस स्टॉक BF इन्वेस्टमेंट गाइड ये नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये अच्छा परफॉर्म नहीं किया, so maybe that it will come to this level like 515, जैसा कि ये वाला बिग प्लेयर यहाँ पे बाई किया, फिर यहाँ से गिराना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ तक गिराते गिराते फिर एक बड़ा सा कैंडल बनाया, ठीक है। हो सकता है कि इसको थोड़ा सा और नीचे लाए और ऊपर जाए, वॉल्यूम भी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज द प्रीवियस बिग स्टॉक, ठीक है। तो नेक्स्ट बिग के लिए और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलो, इसको हम बहुत अच्छा सा एनालिसिस करते हैं। तो गाइस ये स्टॉक बंका बायोलू LTD है। तो ये एक बहुत दिनों से गाइस आप देखोगे स्टार्ट से एक जोन में फंसा हुआ था। तो अगर आप वॉल्यूम प्लेयर होंगे और एनालिसिस करते होंगे तो आपको यहीं पे पता चल गया होगा, ठीक है। तो मैं वीकली बनाता हूँ तो मेरे को पता भी नहीं चला था मेरे को, लेकिन अभी दिख रहा है, तो अभी भी अगेन दिस इज वेरी बुलिश। ओके, थोड़ा सा रिस्की है बट अगेन दिस इज वेरी बुलिश। ओके, सो इसको आप देखोगे मंथली और वीकली टाइम फ्रेम में भी देखोगे, तो एक जोन में है, जोन के बाद ये निकला है, तो इट कैन गो वेरी हाई। ओके, ठीक है। तो दिस इज अगेन वेरी बुलिश। कमिंग टू द गोकुल, ठीक है। सो गोकुल का देखते हैं, ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। सो आप ये वाला देखो, एक तरह से रेसिस्टेंट जोन था, ठीक है। और ये वाला जोन देखोगे तो एक सपोर्ट जोन था, ठीक है। तो इस जोन से बाहर निकला है और वॉल्यूम अच्छा खासा दिया है, तो अगेन दिस इज बुलिश ब्रेकआउट स्टॉक, ठीक है। तो इट कैन गो हाई, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट स्टॉक दिख रहा है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, ठीक है। कुछ ज्यादा मैं पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, क्योंकि आप इतना आप रोज देखते होंगे तो समझ में आ ही जाता होगा, ठीक है। तो अगेन दिस वाज सपोर्ट एंड दिस वाज रेसिस्टेंट, ठीक है। सिंपल है, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, बड़ा वॉल्यूम और बड़ा कैंडल्स है, तो दिस इज अगेन ब्रेकआउट स्टॉक, ठीक है। गणेश हाउसिंग का देखते हैं, तो गणेश हाउसिंग का डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं, ठीक है। सो तो ये सपोर्ट जोन है, दिख रहा होगा, यहाँ से स्टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम ऊपर ही गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। और ये एक सपोर्ट है, ठीक है। तो दिस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आया था, नाउ दिस सपोर्ट बिहेव्स एज ए रेसिस्टेंट है, ठीक है। बट अगेन इफ इट ब्रेक्स दिस लाइन एंड आवर फेवरेट पैटर्न इज देयर, ठीक है, तो ये एक तरह से रेसिस्टेंस पे पहुंचा हुआ है। तो इफ इट विल क्रॉस द लेवल ऑफ हाई ऑफ दिस कैंडल, देन अगेन दिस कैन बी ए बुलिश। ओके, सो दिस इज, यहाँ पे एक बार इसको और थोड़ा सा ड्रा कर देता हूँ, ठीक है।
so this was a resistance level, this became support broken and came down, now again it is working as a resistance, तो यहाँ से भी ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। तो दिस स्टॉक इज अगेन बुलिश टू मी, ठीक है। सो क्रिएटिव पेरीफेरल, ठीक है, तो इसमें हम लोग समझेंगे डिमांड का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिख रहा ही होगा। तो देखो बिग प्लेयर कहाँ कहाँ पे आया है, ठीक है, उन्हीं के अनुसार चलते हैं। तो बिग प्लेयर यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे कुछ खास नहीं है ठीक है, यहाँ पे आया। तो जहां जहां आया वहां पे कैंडल देखो बड़ा सा बन रहा है, ठीक है। सो अब देखो कि यहाँ पे बिग प्लेयर आया लेकिन उसके बाद स्टॉक नीचे आया, ठीक है। ठीक है, तो ये वाला हमारा डिमांड जोन हो गया। सो यहाँ से बिग प्लेयर आया तो यहाँ से उसने बाई करना शुरू किया था, तो वो नहीं चाहेगा कि स्टॉक यहाँ से नीचे जाए, ठीक है। तो यहाँ से नीचे नीचे आया और यहाँ से फिर एक बड़ा सा कैंडल बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट डिमांड जोन इज दिस वन ओनली, ओके। सो ये नीचे भी आएगा, तो यहाँ पे जो बिग प्लेयर बाय किया था वो नहीं चाहेगा कि इससे नीचे आए, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा डिमांड जोन ये वाला है, ठीक है, इस वाले रीजन, ठीक है। तो मे बी और एक तरह से दिस एरिया इज बिहेविंग लाइक ए रेसिस्टेंस, ठीक है। तो अगर इस वाले हाई से हाई ऑफ दिस कैंडल देन इट कैन गो हाई, ठीक है। तो एक हिस्ट्री इसमें दिख रहा है गाइस कि बिग प्लेयर आता है और बड़ा सा कैंडल बनाता है, ठीक है। आप देख रहे होंगे अब कहीं कहीं पे, तो वो हो सकता है कि इससे ब्रेकआउट दे, ठीक है। तो दिस इज व्हाट माय एनालिसिस ऑफ दिस स्टॉक, ठीक है। तो आपको क्या लगता है, सो दैट्स कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। इसमें थोड़ा वॉल्यूम का कम है क्योंकि जिस वॉल्यूम का थोड़ा सा कम है, ठीक है, लेकिन जिस दिन बिग प्लेयर आया है उस दिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा पहुंच गया। बाकी दिन देखो जब रेड हो रहा था ना, रेड हो रहा था वॉल्यूम 10 के 20 के ऐसे आ रहा था, मतलब कि बिग प्लेयर इज नॉट इंटरेस्टेड टू सेल, ठीक है, इवन दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाई, तो थोड़ा नीचे जा रहा था, ठीक है। और ये जहां जहां आया था उसने बाई किया है लोअर लोअर प्राइस पे, ठीक है। तो आई एम बुलिश टू दिस स्टॉक, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। सो ये हमारा बस बनी इंडस्ट्रीज है, ठीक है। सो इसका कुछ खास है क्या, ओके। तो ये थोड़ा पेनी स्टॉक जैसा दिख रहा है, बट इसको आप इग्नोर करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं एक बार एनालिसिस करता हूँ, ठीक है। ये वाला हमारा रेसिस्टेंट जोन है, ठीक है। एंड देखो कि ये हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है, दिस दिस कैन बी ए टारगेट, ठीक है। तो एंड लोअर ऑफ दिस 27.15 और लिटिल लो 26.9 और समथिंग, इट कैन बी द स्टॉप लॉस, ओके। सो दिस इज a penny stock, so if you are interested you can go with this, otherwise you can ignore this, okay, ठीक है। तो इसमें कुछ खास वॉल्यूम का नहीं है तो इसको छोड़ दो, बट दिस इज अगेन लुकिंग गुड, okay. So every time it has gone up from the bottom, so maybe it will touch to this level, and again if it want to come down it can commit, okay. So इसमें कुछ खास नहीं है, इसको इग्नोर भी कर दो तो भी चलेगा। नाउ कमिंग टू द अवंती फीड्स, ठीक है। तो एक बार इसको मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। सो मंथली में आपको दिख रहा होगा कि आ, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी काम करेगा, ठीक है। दिस इज ए रेसिस्टेंट लेवल, ठीक है। यहाँ से बार बार स्टॉक नीचे आया है, ठीक है। और अगेन दिस इज ए डिमांड एरिया, सो यहाँ से ऊपर गया था। अब आते हैं वीकली पे, ठीक है। सो वीकली में एक तरह से आप देखो कि एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बनाया है, बट सपोर्ट का इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं मिला, यहीं पे दो सपोर्ट मिला था, बाकी तो यहाँ पे। तो फॉर लॉन्ग टर्म और टिल दिस लेवल 468 इट कैन गो हाई, सो अगेन दिस इज गुड फॉर सम डेज, ओके। सो फॉर वन कैंडल और यहाँ पे कुछ जा सकता है, ठीक है, 4-5% तो जा ही सकता है, एज आई एम सीइंग दिस, या 5% तो जा ही सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए रख भी सकते हो,
ठीक है, तो दिस कैन बी फॉर लॉन्ग टर्म ऑल्सो। अब आते हैं SKM एग। So keeping radar, why I have taken this because it is सपोर्ट पे आके क्या होता है कि ऊपर जा रहा है, ये जो 100 EMA का सपोर्ट है। तो अगेन यहाँ पे दिस कैन बी योर स्टॉप लॉस, बट कुछ दिखता नहीं है इसमें। बट अगेन इट कैन गो हाई, वन वन कैंडल ग्रीन जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे आएगा तो देखा जाएगा, बट अगेन इट कैन बी 4 to 5% यू कैन गेट इट, ओके। आराम से मिल सकता है एक दो कैंडल का, ठीक है। तो स्टॉप लॉस इसका लोअर ऑफ रखो, लोअर ऑफ दिस कैंडल, ग्रीन कैंडल, ठीक है। और एकदम बहुत नीचे आया हुआ है, इसीलिए इसको मैं सिलेक्ट किया हूँ, ठीक है। नीचे से आकर ये ऊपर ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, आप देखोगे हिस्ट्री में। तो यहाँ से ये नीचे आया, ठीक है, डाउन आया, फिर यहाँ से कुछ लेवल ऊपर गया, ठीक है, फिर यहाँ से ये डाउन आया, फिर उसके ऊपर गया, फिर यहाँ से ये डाउन आ गया है, ठीक है। तो डाउन आ गया तो इसके बाद ऊपर जा रहा है, तो यहाँ तक तो एटलीस्ट जाना चाहिए रेसिस्टेंट लेवल तक, ठीक है। सो अगेन दिस इज नॉट मच बुलिश, बट अगेन इट कैन बी 4 to 5% वी कैन टेक इट, ठीक है। ये हमारा क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, तो दिस दिस कैन बी फॉर लॉन्ग टर्म, ओके। आपको मैं दिखाता हूँ। तो पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसमें देख लेते हैं, ठीक है। तो ये लोअर पॉइंट है और ये हमारा हायर पॉइंट है, ठीक है। तो इसमें ड्रा कर लिया था। तो ये हमारा 78% और 61.8% ये गोल्डन रेशियो है, और एक ये मैक्सिमम वाला है, ठीक है, 78%। तो आप देखो कि ये जो डाउट थ्योरी का कॉन्सेप्ट होता है, लोअर लो बना के नीचे आया था, ठीक है। सो ये हाई है, हाई सबसे हाई, उसके बाद ये लो बनाया, फिर यहाँ से हाई गया, इससे कम हाई बनाया, ठीक है, फिर यहाँ से ये लो बनाया, ठीक है, जो इस वाले लो से कम है, फिर यहाँ से हाई बनाया जो कि इस वाले हाई से कम है, ठीक है। डाउ का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, ठीक है। फिर यहाँ से ये नीचे आया, बट ये वाले लो को कट नहीं किया, ठीक है। और तो यहाँ पे फेल किया, यहाँ पे रिवर्सल आया, फिर यहाँ से ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो अगर इससे नीचे जाता है तो ठीक है, यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक है। बट अगर इफ इट इज क्रॉसिंग दिस लेवल, नाउ द डाउ विल फेल एंड इट विल गो अप, मतलब डाउ से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ओके। सो Ctrl Z, ओके। तो आपको समझ में आया होगा। अब आते हैं क्या कि ये जो 78.6% है, यहाँ से रिवर्सल लिया था, तो ये देखो ऊपर गया, ठीक है। और दिस वाज ए सपोर्ट, दिस बिकेम रेसिस्टेंस, और यहाँ से नीचे आया। तो अभी का क्या है कि हमारे पास एक अपर फेवरेट पैटर्न भी है, ठीक है, और यहाँ पे एक ये वाला रेसिस्टेंस जोन है। तो इट कैन गो हाई, ओके। सो यू कैन पुट इट एज ए लॉन्ग टर्म, ओके। सो if I can also put it for the long term in this stock, okay। So this is good from my side for the long term। चार्ट देखकर ही मेरे को अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फेवरेट पैटर्न है गाइस, देखो। ये फेवरेट पैटर्न क्यों बनाते जानते हो? इसके पीछे सिंपल सा स्ट्रेटजी है, चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। देखो, कोई भी स्टॉक है वो नीचे आएगा, ठीक है, ठीक है। तो नीचे आता है तो वो लोअर लो हायर लो बना के नीचे आएगा, ठीक है। तो इस स्टॉक को ना पहले तो ऊपर जाने के लिए, जैसे ये वाला चीजें हैं यहाँ पे देख लो, ये ऊपर जाने के लिए क्या है, बेरिंग माय दिस लाइन, ओके। सॉरी गाइस। सो ये देखो, क्या है कि ऊपर जाने के लिए तो दो दो ही तरह से जा सकता है गाइस। या तो इस तरह से जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ पे एंट्री बनाओगे, यहाँ पे, ठीक है। या फिर इसी स्टॉक में गाइस इस तरह से भी जा सकते हैं, इसको ये, ठीक है। तो हमारे बाइंग जोन दो जगह बनेंगे, एक तो यहाँ पे बनेगा जो इस वाले डब्लू टाइप का, या फिर इस रेसिस्टेंट को क्रॉस करेगा तब बाई करेंगे, या फिर इस वाले को क्रॉस करेगा तब बाई करेंगे। तो इस वाले से क्रॉस तो करेगा ही, तो हमें यहाँ पे बाई करते हैं तो हमें प्रॉफिट भी ज्यादा मिलेंगे, ठीक है।
और एक डाउ डाउ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, तो वो भी एक वो काम करता है, ठीक है। तो दैट्स वाई बी टेक दिस एज ए फेवरेट पैटर्न, और यहाँ पे देखो दोनों चीजें काम कर रही है, तो दिस कैन बी ए लॉन्ग टर्म, ओके। Many a stock I have given guys which has gone 2x 3x, okay. So this can be how much this can be for 1 year if you hold it। देखो लॉस लेने के चांसेस, लॉस ज्यादा नहीं हो सकते इसमें, क्योंकि देखो इसमें मैं ड्रा करता हूँ। सो फर्स्ट टारगेट कैन बी एट दिस दिस लेवल मान लो, और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो 10% के हमें लॉसेस इस वाले लेवल पे मिलते हैं, ठीक है। और अगर थोड़ा सा भी नीचे आता है तो आप एवरेज भी कर सकते हो इफ यू आर कीपिंग दिस फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। तो मान लो मैक्सिमम हमें 18%, तो एवरेजिंग करके नीचे भी आ सकता है। देन द यू कैन गेट इट द 34%, ठीक है। एंड इट कैन गो हाई टिल दिस वन, सो 60%। तो इतना नहीं आ पाएगा मेरे को जैसा लग रहा है, क्योंकि अब ये रिवर्सल की तरह जा रहा है, ठीक है। तो दिस कैन बी फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस स्टॉक, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। इफ आई एम रॉन्ग, इफ आई एम डूइंग द रॉन्ग एनालिसिस, दिस कैन हेल्प मी टू लर्न फ्रॉम यू गाइज, ओके। ठीक है, सो इसके लिए थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का था, इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया, ठीक है। चलते हैं अब नेक्स्ट स्टॉक पे, ठीक है। ये ये स्टॉक, इसका डेली टाइम फ्रेम में अच्छा सा पैटर्न बन रहा था, देखो। तो यहाँ से ब्रेकआउट दिया था, शायद ये स्टॉक भी मैंने पीछे कहीं पे दिया होगा, ठीक है। आई डोंट एग्जैक्टली नॉट रिमेम्बर। तो एक चैनल में जा रहा था, देखो ये चैनल से ब्रेकआउट किया, ठीक है। तो दो केसेस में बताया ना कि आप या तो इस वाले जोन से ब्रेकआउट करेगा तब आप एंट्री लोगे, ठीक है, या फिर इस तरह से डिसेंडिंग की रेस है तो आप यहाँ पे भी एंट्री लोगे, ठीक है, दोनों में। लेकिन जो ये वाला ज्यादा काम करता है, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलते हैं उसमें। तो अगेन, सो दिस कैन बी फॉर लॉन्ग टर्म, टेक द हाई ऑफ दिस, like 430 will be, from 430 if it is going high, you can take it, and I'm sure that it will go high. So first target can be 494, ठीक है। तो ठीक है, एक चीज और इसमें मैं बताना चाहता हूँ गाइस कि देखो ये ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, और जब ये नीचे आया तो ये देखो 7.82% का रेड कैंडल बनाया, ठीक है। रेड कैंडल बनाया, लेकिन वॉल्यूम देखो सेलर का बहुत कम है, ठीक है। और उसके बाद रिवर्स लिया, फिर बड़ा कैंडल बना के, ठीक है। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू गो डाउन, ओके, सो इट कैन बी अगेन बुलिश फॉर द नेक्स्ट वीक, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं गाइस। सो दिस स्टॉक फॉर द लॉन्ग टर्म, नॉट कि एक दो दिन के लिए, ठीक है। सो इसके इसको लेने के एक ही चीजें मेरे पास है कि ये वीकली टाइम फ्रेम है गाइस, एंड वीकली टाइम फ्रेम में सपोर्ट पे आता है, तो मैं रेफर करता हूँ कि इसे यू शुड गो फॉर दैट, ठीक है। तो ये हमारा सबसे लोअर पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से आया और यहाँ पे आके ये अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो दिस इज द लोएस्ट ऑफ दिस, सो दिस इज बिकमिंग सपोर्ट जोन, ठीक है। सो इट कैन गो हाई, सो दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, ओके, एक दो दिन के लिए नहीं है। और एक तो गैप भी है, इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो हमारे पास गैप है, तो गैप तो फील होगा, ये वाला जो गैप है ये तो एक ना एक दिन फील होगा, ठीक है। तो दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। फिर मिलेंगे इसमें, ठीक है, कभी जब मेरे को कहीं पे मिल जाएगा ना स्टॉक ये वाला, जब हाई जाएगा तो ठीक है, तो मिलेंगे इसमें, ठीक है, फिर से कभी एनालिसिस करेंगे, ओके। नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, दो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए था, एक TCNS क्लॉथिंग और एक ग्रीव्स कॉटन करके था, ठीक है। ओके, सो मोल्टेक इज ऑन द सपोर्ट जोन गाइस, ठीक है, तो ये सपोर्ट के कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है।
तो दिस इज ऑन द सपोर्ट जोन एंड यहाँ पे देखो बहुत सा छोटा छोटा कैंडल बना के अकुमुलेशन किया और उसके बाद वॉल्यूम का जो यहाँ पे आप देखोगे, इस वाले वॉल्यूम को देखोगे तो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा है और इट हैज क्रॉस द अपना 100 EMA को क्रॉस किया है, ठीक है। तो अगेन आई एम बुलिश टू दिस, सो यू कैन टेक द स्टॉप लॉस एट दिस लेवल एंड if it is come down you can do the averaging till this level only, okay, not beyond this, ठीक है। तो यहाँ से नीचे भी आ सकता है लेकिन अगेन दिस इज ऑन द रेक्टेंगल चैनल, तो देखो कि यहाँ से भी ऊपर गया था, यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया था, ठीक है। तो इट हैज गॉन अप फ्रॉम दिस लेवल, ठीक है। तो अगेन आई एम बुलिश टू दिस, ठीक है। वॉल्यूम भी यहाँ पे बढ़ रहा है, बायर्स, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टॉक यूबीएल, सो यूबीएल गाइस ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है ये। सो दिस कैन बी एज ए ब्रेकआउट स्टॉक, ठीक है। सो ये वाला हमारा रेसिस्टेंट था, यहाँ से नीचे आया एंड देखो कि यहाँ पे सो दिस इज ब्रेकआउट स्टॉक, सो यू कैन टेक इट फॉर द लॉन्ग टर्म। तो व्हाट शुड बी द टारगेट ऑफ दिस, एज वी नो द रेक्टेंगल चैनल का जो टारगेट होता है इसका हाइट के बराबर होता है एटलीस्ट 30%, ठीक है। सो यहाँ से 30% मार्क कर लेते हैं, 22%, ठीक है। सो stop loss you can take the lower of the screen, okay, so it is 5.97%, so 6% you can take it, okay, so that's not big issue. But if you are interested to go for the long term you can go it, and there is no need to put a stop loss or something much, okay. So this level 673, but I am bullish to this because if you see the pattern in the longer term, it has gone up, came down, up, down, up, हम्म, अब यहाँ पे कंसोलिडेट किया, ठीक है। मे भी अगर यहाँ से नीचे भी आएगा तो इतना ही आएगा, फिर ऊपर ही जाना है गाइस, तो लॉन्ग टर्म के लिए मेरे को अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सो दिस वाज द अनदर स्टॉक। टोरेंट पावर का क्या एनालिसिस, सो टोरेंट पावर कुछ नहीं है, बस ये ऊपर जा रहा था और ये डिमांड जोन है, इसमें थोड़ा सा डिमांड का ये वाला यहाँ पे बिग प्लेयर आया था, ठीक है। यहाँ पे बिग प्लेयर आया, ठीक है, ये वाला देखो, फिर ये स्टॉक ऊपर गया और फिर नीचे आया, ठीक है। फिर इसी वाले लेवल से ये ऊपर आया, ठीक है, और ये ऊपर जा रहा है, तो मोस्टली इट कैन गो हाई, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस स्टॉक। अब जैसे में देखो देखो सिंपल सी है गाइस, जहां पे बड़ा कैंडल बनाता है, ठीक है, उसके बाद देखना, इसी में देखते हैं, ये बड़ा कैंडल बनाया, यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे यहाँ से बाई करना शुरू किया था और देखो यहाँ से ऊपर लेके गया, ठीक है। ये वाला तो इसके नीचे आया ही नहीं है, ठीक है। फिर ये वाला कैंडल देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये नीचे आया, कहाँ तक आया, इस वाले बाई जोन तक आया यहाँ से, और फिर यहाँ से ऊपर ले गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है बिग प्लेयर आपको बेचवाएगा, ठीक है। वो बाई करना शुरू किया था, यहाँ से देखो, यहाँ से बाई करना शुरू किया था, ये ऊपर गया फिर वहां से नीचे आया और देखो कि इस वाले जोन से फिर ऊपर चला गया। तो आप जहां पे डिमांड जोन देखते हो ना, वहां पे देखो कि वो नीचे आया और वहीं से रिवर्स ले रहा है डिमांड जोन से, देन यू कैन गो इट, ओके। सो दिस इज न्यू थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम द समवेयर, सो दैट्स व्हाई मैं ऐसे एनालिसिस नहीं करता था उतना ज्यादा कुछ, ठीक है। एक बार किया था, मैं अपने तरह से सोचा था कि बायर है वो नहीं चाहेगा कि वो उससे नीचे जाने दे स्टॉक को, इसीलिए वो उससे नीचे नहीं जाने देगा और ऊपर लेके जाएगा, तो वो भी सही चीजें था। बट थोड़ा सा और डीप में देखेंगे तो इस तरह से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो दिस ऑल स्टॉक आई हैव डन फ्रॉम माय साइड, कुछ ज्यादा ब्रेकआउट स्टॉक नहीं दे रहा हूँ, और भी है दो स्टॉक गाइस। सो दिस इज द बर्जर पेंट, ओके। सो you have to wait for the breakout of this line, ठीक है। It can also come down,
वेट करो इसका, उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो वी कैन गो। ओके ट्रू। दिस इज डिफरेंट स्टॉक आई हैव एडेड। Okay, so true cap is the stock which is forming a triangle pattern, ठीक है। so ये वाला देखो कि दिस, सॉरी, so ये वाला हमारा रेसिस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है इस रीजन, ठीक है। और ये हमारा सपोर्ट की तरह, तो ये असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म किया, ठीक है। तो यहाँ से इट कैन गो हाई। Stop loss it will be the this, if it break the this support zone it can go down, otherwise till this it can, you can stop, you can hold it, okay। so this is one another stock for the breakout, ठीक है। अब इसमें भी जो मैं बताया कॉन्सेप्ट कि डिमांड एंड वाला, तो देखो इसमें क्या किया था। ओके, सो ये देखो डेली टाइम फ्रेम का, डेली टाइम फ्रेम का ये हमारा बिग प्लेयर आया यहाँ पे, बड़ा कैंडल देखना है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ से नीचे आया, ठीक है। और ये नीचे आता ही गया, कहाँ तक आया, जहां से बाई किया था वहां से ये फिर रिवर्स किया, ठीक है। और फिर स्टॉक को ऊपर ले गया, ठीक है। तो इस तरह से इन लोग काम करता है, उन लोग आपको बेचवाएगा और आप चाहोगे कि अब तो स्टॉक नीचे जाएगा, ठीक है। ये वाला बिग कैंडल देखें, बट यहाँ पे कहीं कोई रिवर्सल दिखा था, ये दिखा था, बड़ा सा पुल अप किया था, बट उसके बाद रेड ही बन गया था, तो ये नीचे आ गया, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे डिमांड कैंडल है, डिमांड जोन है, वहां से रिवर्सल होता है और दिखता है, तो हम बाई करेंगे। मतलब कि अगर उस पुल अप पे बाय करना है तो, जैसे मैं एक बार यहाँ पे भी देखो, ये हमारा बिग प्लेयर यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे आया था, तो इसके कुछ दिन रिटेस्ट मतलब कि आराम किया और उसके बाद बड़ा कैंडल बना के ऊपर गया, ठीक है। अब ये ऊपर गया तो फिर नीचे आया, ठीक है, नीचे आया 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 और फिर देखो कि ये वाला जोन जहाँ पे बिग प्लेयर आया था, बाय शुरू किया था, वहीं से देखोगे फिर से रिवर्स किया। तो अगर आप यहाँ पे नहीं लेते हो, मान लो आप इस सब जोन में नहीं लेना चाहते हो, तो यू शुड वेट फॉर द स्टॉक टू कम डाउन टिल द डिमांड जोन, ठीक है। तो डिमांड जोन पे आप बाई करके होल्ड कर सकते हो और उसके बाद देखोगे ऊपर गया, ठीक है। तो इस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ। आई डोंट नो यू गाइस लाइक इट और नॉट, बट from my side what I know I want to make you understand, okay। so these are all the stocks for coming weeks and for the long term what I have given, okay। so that's all for this video, and thank you, and happy new year to all, and hope everyone will be in the profit in the this year, okay। so that's all, and if you are new to my channel please do subscribe and support it, ठीक है। so that's all। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। Okay, so bye, take care।